October November 2020 22 question 5. Razia financial year ends on 30th September. The total of the trial balance on 30th September 2020 did not agree. The totals were debit 10,450 and credit 10,250. A suspense account was opened. इसका मतलब है डेबिट साइड इज हेवियर, तो सस्पेंस अमाउंट विल कम ऑन क्रेडिट साइड. 10,450 minus 10,250, योर सस्पेंस बैलेंस विल बी 200. डेट्स आप साथ बच्चों लिखते जाएंगे. दैट विल बी सस्पेंस अकाउंट का वैसे फॉर्मेट तो नहीं है. नो, बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 200. सस्पेंस अकाउंट का कोई लीगल फॉर्मेट नहीं है. टेम्परेरी अकाउंट ओपन होता है, जैसे आपका डिस्पोजल अकाउंट आप ओपन करते हैं जस्ट टू कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस, बट वो ट्रायल बैलेंस में कहीं नहीं आता. तो द सेम लाइक द सस्पेंस अकाउंट, फॉर द टाइमिंग उसको ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए हम एक वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं कि ये वैल्यू अगर हम ट्रेस कर लें तो ये सस्पेंस का बैलेंस है. तो फिर उस वैल्यू के लिए हम सारे अकाउंट्स अपनी चीज़ें रिकनसाइल करते हैं. फिर एरर्स को हम रेक्टिफाई करते हैं, जैसे यहाँ पे उसने ये एरर्स आपको दे दी है. बट एक्चुअल अकाउंटिंग में फिर क्या होता है कि एक एक अकाउंट को रिकनसाइल किया जाता है, एरर्स को ठीक किया जाता है. तो एट द एंड आपका सस्पेंस अकाउंट ज़ीरो हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है. बिफोर टू फाइनलाइज ऑडिट अकाउंट्स आप ये ख़त्म कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा जी, नाउ एडजस्टमेंट 1, एरर 1 बच्चों. एरर 1 पे वो कहते हैं द टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न जर्नल हैड बीन ओवरकास्ट. देखें, सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट हुई हैं. सेल्स रिटर्न का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट. अब सेल्स रिटर्न आपने कम करनी है ना, तो आप सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस को डेबिट कर देंगे. डेट आप लोग साथ लिखते जाना प्लीज़. यू राइट हियर सेल्स रिटर्न. सेकेंड पे आ जाएं. कैश सेल्स 820 हैड नॉट बिन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. देखें, बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका मतलब है ये एरर ऑफ ओमिशन है. तो इसकी जो एंट्री होनी चाहिए मैं वो सस्पेंस में नहीं आएगी. आप करेंगे कैश डेबिट और आप करेंगे सेल्स क्रेडिट. ठीक है, ये सस्पेंस की एंट्री नहीं है. फिर थर्ड पे आ जाएं. थर्ड पे वो कह रहे हैं परचेज इनवॉइस 190 हैड बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ पी हिल इंस्टेड ऑफ डी हिल. ये भी एरर ऑफ कमीशन है. आप इसकी एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस डेबिट डी हिल क्रेडिट. ठीक है, उसने कर दी परचेजेस डेबिट और पी हिल क्रेडिट. आप क्या करेंगे? करेक्ट जब आप करेंगे आप पी हिल को डेबिट करेंगे और डी हिल को आप क्रेडिट करेंगे. सो ये भी दोनों एंट्रीज 2 एंड 3 आपके सस्पेंस अकाउंट को इफ़ेक्ट नहीं करती. और आगे चलते हैं हम फिर दोबारा. फोर्थ पे आ जाएं. वो कहता है चेक पेमेंट 240 फॉर मोटर रिपेयर हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक. इसका मतलब है बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया बट हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मोटर रिपेयर्स अकाउंट. ये क्या है कि चेक पेमेंट मोटर रिपेयर हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक, क्रेडिट होगी, बट हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मोटर रिपेयर अकाउंट एज 420. तो मोटर रिपेयर अकाउंट में गड़बड़ हुई है. अब आप ये बताएं, मोटर रिपेयर अकाउंट ओवर स्टेट हुआ अंडर स्टेट हुआ? कितने से? 180 से. आप मोटर रिपेयर क्रेडिट कर देंगे 180 से और सस्पेंस को आप डेबिट कर देंगे 180 से. अगर मैं इस एंट्री को सपोज करें यहाँ लिखूँ तो हम ये कहेंगे सस्पेंस डेबिट 180 एंड मोटर रिपेयर क्रेडिट 180. The rent received 310 had been debited to the rent payable account. अब देखें, रेंट रिसीव किया आपने तो रेंट रिसीव ने क्रेडिट होना है, बैंक ने डेबिट होना है. उसने क्या कर दिया? रेंट पेएबल को भी डेबिट कर दिया, तो बैंक को भी उसने डेबिट किया. वो बैंक के बारे में साइलेंट है.
तो हम क्या करेंगे, हम रेंट पेएबल को भी क्रेडिट करेंगे, रेंट रिसीवेबल को भी क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस को हम डेबिट करेंगे 310 से। नहीं बेटा, दो पर्टिकुलर सेपरेट आएंगे, एक रेंट पेएबल का, हाँ ठीक किया फिर आपने, और एक रेंट रिसीवेबल का। और अगर आपने 620 करके कुछ एक पर्टिकुलर लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे। फिर 6 पे आ जाएं। 6 पे वो कहता है स्टाफ वेजेस 250 हैज़ बीन पोस्टेड टू रजियाज ड्राइंग्स अकाउंट। अब उसने ड्राइंग्स को डेबिट किया, आपने करना था वेजेस को डेबिट। सो व्हाट वी विल डू, हम वेजेस को डेबिट करके ड्राइंग्स को क्रेडिट कर देंगे। फिर आ जाएं अब 7th पे। वो कहता है चेक पेड 900 टू कामिल, अ क्रेडिट सप्लायर। कामिल डेबिट होना चाहिए, बैंक क्रेडिट होना चाहिए। हैड बीन एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द कामिल्स अकाउंट। मतलब कैश बुक, कैश बैंक क्रेडिट हो गया, कामिल डेबिट नहीं हुआ। सो हम कामिल को डेबिट करके सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। दिस इज 900। दीज आर द एंट्रीज। अब इसके बाद आप लोग बच्चों सस्पेंस अकाउंट का टोटल लें। आपकी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1100, डेबिट साइड शुड आल्सो बी 1100। प्लीज़ चेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड, क्या ये 1100 बनता है? ओके है बच्चों, ठीक है, अगर बनता है तो फाइन। ऑनवर्ड चलते हैं। वो कहते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर 2 एंड एरर 4। एरर 2 में उसने कैश सेल्स थी नॉट एंटर इन द बुक्स, ओमिशन है। एंड एरर 4 इज 240 से 420 हुआ, तो सेम अमाउंट्स आपकी जो हैं वो रोटेट हुई हैं, तो दिस इज ट्रांसपोजिशन। ऑनवर्ड सी पार्ट पे आ जाएं। वही वो प्रॉफिट वगैरह की बात कर रहा है, किस एंट्री से प्रॉफिट इंक्रीज करेगा और किस एंट्री से आपका प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज करेगा। अब आप ये देखें, वी प्रोसीड एंट्री बाय एंट्री। द टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न हैड बीन ओवरकास्ट बाय 300। सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट हुई हैं, तो इसकी आपने एंट्री की थी सस्पेंस डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट। मैंने आपको प्रॉफिट के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया था, एंड द कॉन्सेप्ट वाज कि इनकम स्टेटमेंट भी की कोई भी एंट्री अगर क्रेडिट हो रही है तो दैट एंट्री विल इंक्रीज प्रॉफिट, और अगर इनकम स्टेटमेंट की कोई भी एंट्री डिक्रीज हो रही है तो दैट एंट्री विल डिक्रीज द प्रॉफिट। अब आप पहली एंट्री को देखें, सस्पेंस डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट हो रही है ना, तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा 300 से। इंक्रीज, वो कह रहे हैं कि कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग द इफेक्ट। अच्छा इफेक्ट है तो प्रॉफिट विल इंक्रीज विद एंट्री 1। सर डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि वो ओवरकास्ट को खत्म किया। हाँ जी, तो आपने सेल्स रिटर्न क्रेडिट की है ना, इनकम की क्या नेचर होती है, तो इंक्रीज होगा। आपने सेल्स रिटर्न ज़्यादा कर ली थी, दैट इज़ वाई आपने उनको कम किया। दूसरी एंट्री पे आ जाओ बच्चों। वो कहता है कैश सेल्स 820 हैड नॉट बिन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखें कैश डेबिट हो रही हैं, सेल्स क्रेडिट हो रही हैं, तो सेल्स क्रेडिट हो रही हैं तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, दिस विल इंक्रीज प्रॉफिट। इंक्रीज हो गया प्रॉफिट। इसके बाद आप थर्ड एंट्री पे आ जाएं। A purchase invoice 190 had been credited to the account of P Hill instead of D Hill. तो third no effect. Third no effect. Fourth पे आ जाएं।
देखें फोर्थ की एंट्री थी आपकी सस्पेंस डेबिट रिपेयर क्रेडिट, सो रिपेयर क्रेडिट हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। फिर आप आ जाएं रेंट रिसीव्ड जो डेबिट हो गया रेंट पेएबल में, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ये भी एंट्री से क्रेडिट हो रही है, फिफ्थ वन। सिक्स्थ पे आ जाएं स्टाफ वेजेस डेबिटेड टू स्टाफ वेजेस डेबिट हो रही हैं, सो प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। सिक्स पे आ जाएं अ चेक 900 टू कामिल अ सप्लायर करेक्टली एंटर्ड इन नो इफेक्ट जी, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल का नो इफेक्ट। अब आपने कोई इस पे अगर आप लोगों ने किसी और कॉन्सेप्ट से या पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड किया है और आपका आंसर मेरे से वेरी कर रहा है तो डिस्कस कर लें, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। वो कहता है रजिया इज़ कंसिडरिंग वेदर और नॉट टू सेल ऑन कैश टर्म्स ओनली, एडवाइज रजिया whether or not she should sell on cash terms only. Justify your answer with two advantages and two disadvantages of selling cash terms only. देखें एडवांटेज तो ये होगा कि there will be no bad debt, there will be no bad debt। दूसरा एडवांटेज आप इसमें ये ले सकते हैं कि टाइम नहीं लगता, इम्प्रूव कैश इनफ्लो, और डिसएडवांटेज ये होगा कि रजिया कैन लूज मार्केट, लूज कस्टमर, और इसके साथ सेकंड आप लिख सकते हैं रजिया मे अर्न लॉस इन लॉन्ग रन इफ हर competitor continue to sell goods on credit basis। अगर देखें आप competitive मार्केट में बैठे हैं, आपके साथ या आपकी 4 एरियाज छोड़ के शॉप पे गुड्स जो हैं वो वही क्वालिटी क्रेडिट पे मिल रही है, तो जो कस्टमर है, जो पोटेंशियल कस्टमर है, जैसे स्कूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फिर उनकी तरफ मूव कर जाएंगी।